वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दिवाली से पहले मैंने मेरी बालकनी, बेडरूम, किचन, पैसेज इन सब का मेकओवर किया था। आप लोगों ने काफ़ी उन सारे वीडियोस को अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू। उसी सीरीज में मैं करने वाली थी पीहू की बेडरूम का मेकओवर, लेकिन बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू वो रह गया। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोग के सामने पीहू के रूम का मेकओवर लेकर के। पीहू का रूम काफ़ी छोटा है और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है उस कमरे में कोई बहुत बड़ा मेकओवर करने का, बट फिर भी मैंने पीहू के चॉइस के अकॉर्डिंग मेकओवर किया है। तो ये है पीहू का रूम जो कि ऑलरेडी सजा है, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें पुरानी हो गई है तो हम लोग इसको चेंज करने का सोच रहे हैं। तो इस रूम का साइज़ बहुत छोटा है और प्लस इसके अंदर हमारे जो फर्नीचर आप देख रहे हैं ना, इनको हम कहीं और मूव कर नहीं सकते पूरे घर में, तो इनकी ना पोजीशनिंग चेंज हो सकती है ना कुछ। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी रूम देखा कि कितना छोटा स्पेस है उस कमरे में मेकओवर के लिए। और मेकओवर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ DIYs किए हैं और कुछ शॉपिंग भी की है। तो DIYs भी आपको आगे देखने को मिलेगा। शॉपिंग में मैंने लिया है एक बहुत ही काम की चीज़। पीहू के कमरे का जो सीलिंग फैन है वो बहुत ही पुराना हो गया है। पुराना होने से ज़्यादा प्रॉब्लम है उसकी पोजीशनिंग का, क्योंकि पीहू का जहाँ सर है वहाँ पर हवा पहुँचता ही नहीं है, पूरा उसके पैर के पास रहता है और ये पंखा काफ़ी आवाज़ करता है। हम रहते हैं रेंटेड अपार्टमेंट में, तो हम इस फैन को रिप्लेस भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड का है। तो मैं कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढ रही थी कि मैं क्या करूं। टेबल फैन भी हम वहां नहीं रख सकते हैं क्योंकि उतनी स्पेस नहीं है। तो मैंने अमेज़ॉन पे सर्च किया और हमें मिला एक बहुत ही यूनिक टाइप का ब्लेडलेस फैन। तो ये है टेसोरा का ब्लेडलेस फैन, जो कि देखने में आपको एक डेकोर आइटम जैसा लगेगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं करने वाली हूँ, साथ ही में मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको खोल के देखते हैं कि ये फैन देखने में कैसा है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सेफली हमारे पास ये फ़ैन आया है, कहीं कुछ डैमेज नहीं हुआ है। और अच्छी बात ये है कि इस फैन का ना जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लाइट है। तो ये है हमारा टेसोरा का ब्लेडलेस फैन। बड़ा ही अलग तरीके का फैन है ये, मैं पहली बार इस तरीके का फैन देख रही हूँ। इसके साथ में दिया है ये एक रिमोट और साथ ही में आया हुआ है इसका मैनुअल, जिसके अंदर देख करके आप इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसके फंक्शन को आप अच्छे से जान सकते हैं। इस फैन की अच्छी बात यह है कि आप इसे एक रूम से दूसरे रूम तक आराम से मूव कर सकते हैं। इसे अपने लिविंग रूम, बेडरूम, ऑफिस, यहाँ तक कि किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है जैसा कि आपको दिख रहा है, और साथ ही में दिया हुआ है इसका ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बेस, जो कि इसको ट्रिपिंग और फॉलिंग से प्रिवेंट करता है। इसके साथ में दिया हुआ ये एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल, जिससे आप इस फैन को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। सारे फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं, सारे मोड वगैरह, ऑन ऑफ सब कुछ। साथ ही में इस फैन के अंदर इसके सारे टच बटन्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है इसका पावर बटन, इसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है मोड। तो इस फैन में डिफरेंट मोड है, आपको जिस भी मोड में फैन को चलाना हो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर है स्पीड, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड घटा और बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छा जो एक फंक्शन दिया हुआ है उसमें ये है यहाँ पे टाइमर। इसमें 12 आवर्स टाइमर सेटिंग दिया है, जिससे आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं। तो इन केस कि अगर आप फैन बंद करना भूल जाते हैं, जनरली हम लोगों की आदत होती है जल्दी में फैन ऑफ करना भूल जाते हैं, तो अगर आपने इसमें टाइमर सेट किया है तो टाइम के अकॉर्डिंगली ये फैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। साथ ही में इसमें एक और अच्छी चीज दी हुई है कि ये फैन रोटेट भी करता है। ये देखिए, यहाँ सबसे टॉप पे दिया हुआ है इसका ये एक टच बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये फैन रोटेट करने लगेगा। ये देखिए, इस फैन की मुझे एक और बात सबसे अच्छी लगी, चूंकि ये ब्लेडलेस फैन है तो जिन फैमिली में पेट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन फैमिली के लिए ये फैन बहुत ही अच्छा और सेफ है। इट ऑल्सो द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर AC। अगर आप रूम में AC चला रहे हैं तो इसे एक कॉर्नर में प्लेस कर दीजिए, जिससे एक एयर फ्लो बना रहता है रूम में। बाकी AC की वजह से आपका रूम ठंडा तो रहता ही है। तो आई होप कि आपको ये फ़ैन अच्छा लग रहा होगा, नए ज़माने का नया पंखा।
तो अगर इस फैन के बारे में आपको और कुछ जानना है या फिर चेक करना है, अगर आपको भी पसंद आता है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां से आप इस फैन के बारे में सब कुछ डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए मेकओवर स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको इसको उस कमरे में प्लेस करके भी दिखा दूंगी। तो अब एक एक करके सामान मैं खाली करने वाली हूँ। मेकओवर में इस बार मैं इस रूम की पेंटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम का पूरा पेंट बहुत ही अच्छा है। कहीं भी वॉल्स ख़राब नहीं हुई हैं, डैमेज नहीं हुई हैं, तो अनवांटेड हम लोग पेंट नहीं करने वाले हैं। बस मैं इसमें कुछ DIYs करूँगी, रूम को डेकोरेट करूँगी। ये सारे पुराने स्टिकर्स हैं, इनको मैंने निकाल दिया है। इस कमरे में ये एक हमारी गोदरेज है, अलमारी है, जो काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसको भी हम लोग इस बार नया लुक देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर ये खूबसूरत सा वॉलपेपर। वॉलपेपर एक अच्छा ऑप्शन होता है और काफ़ी आसान भी होता है और आपके बजट में भी आता है। तो हमने यहाँ पर ये वॉलपेपर यूज़ किया है इस अलमीरा के मेकओवर के लिए। आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैंने पीहू के रूम के पेंट के अकॉर्डिंग ही अलमीरा का वॉलपेपर चूज़ किया था। ज़्यादा ही भड़कीला हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि रूम पूरा वाइट था। तो हमने सोचा था कि उसका मैचिंग ही वॉलपेपर लेकर के आएंगे ताकि सब कुछ सिमिलर दिखे। और ये देखिए हमारा वॉलपेपर लग के रेडी हो गया है। अलमीरा का तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। आई होप कि आप लोग को भी सुंदर लग रहा होगा। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है। अब बारी है DIYs की। तो यहाँ पर मैंने लिया है जूट फैब्रिक और MDF बोर्ड। मैं पीहू के बेड के पीछे जो दीवार है उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ खूबसूरत सा DIY कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जूट फैब्रिक लिया है और MDF बोर्ड लिया है। तो मैंने इसको सर्कल शेप में कट कर लिया है और इस फैब्रिक को हम पहले अच्छे से आयरन कर लेंगे, तो ज़रा भी इसके अंदर सिकुड़न नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है फेविकॉल। तो इस फैब्रिक को अब मैं इस बोर्ड के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। बोर्ड के ऊपर मैं लगा रही हूँ ये वुडन बीड्स। इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ये DIY और आप लोग बनाना चाहें तो यहाँ पर मैं फेविकॉल की हेल्प से इन सारे वुडन बीड्स को इस बोर्ड के ऊपर स्टिक कर रही हूँ। पीहू ने मेरी काफ़ी हेल्प की है इस DIY में। हालांकि उसने इस मेकओवर में भी काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि उसका रूम है। तो ये देखिए हमारा ये DIY बन के रेडी हो गया है। मैंने टोटल 5 बोर्ड्स बनाए हैं, 2 मैंने बड़े साइज के बनाए हैं और 3 छोटे। अब बारी है एक और DIY की। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये सैटिन रिबन्स। ये कलरफुल रिबन्स मैं लेकर के आई हूँ और इन रिबन को मैंने पीहू के रूम के दरवाजे की लंबाई के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 6 फीट का मैंने इसको कट किया है और इसके ऊपर मैं ये क्राफ्ट मिरर्स लगा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका बना क्या रही हूँ, तो देखिए कि ये क्या बन के रेडी होने वाला है। तो ये मैं बना रही हूँ पीहू के रूम के लिए कलरफुल कर्टन। अब मेकओवर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने बोर्ड्स बनाए हैं ये मैं पीहू के बेड के पीछे वाली वॉल पे लगा रही हूँ। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मुझे एटलीस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है ये। इस वॉल के डेकोरेशन के लिए मैं लेकर के आई हूँ ये कुछ आर्टिफिशियल क्रीपर्स। और ये आइडिया मुझे पीहू ने दिया था कि मम्मा मेरे रूम को इस बार क्रीपर से आप डेकोरेट करना। मे बी उसने कहीं देखा होगा या फिर उसके पास खुद से ऐसा आइडिया होगा। तो ये टोटली पीहू का बताया हुआ आइडिया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे रूम का मेकओवर है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कर देती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। तो अब इस गोल्डन सर्कल के अंदर मैं लगा रही हूँ ये एक बैटरी वाला क्लाउड। ये ऑनलाइन मिलता है, मैं इसकी लिंक आप लोग को दे दूँगी। ये मेरे पास 2 वुडन शेल्फ है जिनको मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ और इसके अंदर भी मैं लगा रही हूँ आर्टिफिशियल प्लांट।
तो इधर का हमारा मेकओवर डन हो गया है। अब बारी है इस वॉल को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर मैं ये पीहू का नाम लगा रही हूँ और ये आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। और इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ इस ग्रास मैट से। ये ग्रास मैट पहले मेरे लिविंग रूम में लगा हुआ था, अब इसको मैं पीहू के रूम में फिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटी वाली नेल्स यूज़ की है इस ग्रास मैट को वॉल पे फिक्स करने के लिए। और ये वॉल भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब ये पीहू के नेम की जो लाइट्स ऑन होंगी, तब आप देखिएगा। अब बारी है इस कर्टन को लगाने की, जो कि मैंने सैटिन रिबन से बनाया है। और ये कर्टन तो माइंड ब्लोइंग लग रहा है। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। एक बच्चे के कमरे के अकॉर्डिंग इस तरीके से डेकोरेशन हमने किया है। और ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं डोर का, तो ये टोटली पीहू ने किया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। पीहू ने बोला कि मैं अपना डोर डेकोरेशन खुद करूँगी, तो उसने ही सारे पेपर्स वगैरह कटिंग किए, कुछ स्टिकर्स लिए और उन सबों से उसने अपने इस पूरे दरवाजे को डेकोरेट किया है। पीहू को आर्ट और क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो दिन भर इस तरीके के कुछ ना कुछ करती रहती है। और ये इस दरवाजे को तो वो हर तीसरे महीने में डेकोरेट करती रहती है अलग अलग टाइप से। वॉल डेकोरेशंस हमारे सारे हो गए हैं। अब बारी है बेडशीट लगाने की। तो ये मैं बेडशीट एक लेकर के आई हूँ, ये भी पीहू की ही चॉइस का है। हम लोग गए थे साथ में लेकर के आए थे। और बिना प्लांट ऐड किए तो मेरा मेकओवर पूरा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक इंडोर प्लांट। ये एक खूबसूरत सा कर्टन मैंने पीहू के रूम के लिए ही लिया था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस रूम के साथ ये बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। और अब पीहू का फैन हम लोगों ने उसके सिराहाने एकदम अच्छे से फिक्स कर दिया है और ये बहुत ही काम का निकला हमारे लिए। हमने इसीलिए इस फैन को लिया था ताकि हमारे पीहू के कमरे में ये अच्छे से हवा दे। तो चलिए अब हमारा मेकओवर डन हो गया है, आइए मिल करके देखते हैं फाइनल लुक। मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि बहुत ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फर्नीचर को इधर उधर करने का स्कोप तो बिल्कुल था ही नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये, चाहे ये DIYs हो, चाहे वो सामने जो मैंने कर्टन बनाया, वो सारी चीजें। और ये अलमीरा के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए, कमेंट दीजिए और अच्छा लगे तो अपने लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए अब समय है आप लोगों से विदा लेने का। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक प्लीज देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।